भूसे से भरा हुआ ट्रक पलट गया है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है और 2 लोगों की हालत गंभीर है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती करवाया गया है। राहत बचाव कार्य जारी है। हाफिजगंज इलाके के राजघाट की ये घटना है। यहाँ पर भूसे से भरा एक ट्रक पलट गया। 2 लोगों की मौत इस दौरान हो गई है। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। उन्हें चोटें आई हैं। इलाज के लिए घायलों को फौरन अस्पताल भेजा गया है। मौके पर राहत बचाव कार्य जारी है। 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं घटनास्थल की, जहां पर यह ट्रक पलटा है। भूसे से लदा हुआ यह ट्रक था जो कि पलट गया। 2 लोग इसकी चपेट में आए, उनकी मौत हो गई, जबकि 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। राहत बचाव कार्य इस वक्त किया जा रहा है। हाफिजगंज इलाके में राजघाट की यह घटना है, जहां पर यह एक्सीडेंट हुआ है। भूसे से लदा हुआ एक ट्रक पलट गया। अनियंत्रित होकर ये ट्रक पलट गया। जेसीबी से फिलहाल रास्ते को साफ किया जा रहा है। वहां से भूसा और पलटा हुआ ट्रक हटाया जा रहा है ताकि जाम ना लगे, सड़क को खोला जा सके। पर बड़ी बात यह कि 2 लोगों ने अपनी जान गंवा दी इस एक्सीडेंट में और 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। सिर्फ बरेली में ही नहीं, ग्रेटर नोएडा में भी तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां पर ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर बेकाबू बस खड़े ट्रक में जा टकराई है। इस हादसे में 1 की मौत हो गई, जबकि 12 से भी ज्यादा लोग घायल हो गए। ये बस पंजाब से बिहार जा रही थी, तो वहीं अयोध्या में एक बस खड़े हुए ट्रेलर से टकरा गई। इस दौरान 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 मजदूर घायल हो गए। इसमें 8 मजदूरों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ड्राइवर के पलक झपकने की वजह से ये हादसा हुआ है। तो सड़क हादसे से जुड़ी हुई एक और खबर हमें मिल रही है। सिर्फ बरेली ही नहीं, ग्रेटर नोएडा में भी तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। ईस्टर्न पेरिफेरल वे पर सड़क हादसा हुआ है। एक बेकाबू बस पहले से वहां पर खड़े हुए ट्रक से टकरा गई। इस हादसे में 1 की मौत हो गई है, जबकि 12 से ज्यादा लोग घायल हैं। यह बस पंजाब से बिहार की ओर जा रही थी, लेकिन बीच रास्ते में ही हादसे का शिकार हो गई। दूसरी तरफ अयोध्या में भी एक बस खड़े हुए ट्रेलर से टकरा गई है। इस दौरान 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 मजदूर घायल बताए जा रहे हैं। इनमें से 8 मजदूरों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। ड्राइवर के पलक झपकने की वजह से यह हादसा हुआ है। तो अलग अलग जगहों से हादसे की खबरें मिल रही हैं। बरेली, ग्रेटर नोएडा, अयोध्या, 3 जगहों पर सड़क हादसे हुए हैं। और अब खबर मऊ से, जहां सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। सोनबरसा गांव के पास यह हादसा हुआ है। एक कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। हादसे में 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई है, तो वहीं 2 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को पुलिस ने अस्पताल भिजवाया है। तो तेज रफ्तार का कहर किस तरह देखने को मिला। हादसे में 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। 2 लोग इसमें घायल हुए थे और घायलों को इलाज के लिए भेजा गया है। छत्तीसगढ़ से लौट रहे थे कार सवार, लेकिन यह एक्सीडेंट हो गया। सोनबरसा गांव के पास यह हादसा हुआ है। तेज रफ्तार का कहर, अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई बस। हादसे में 5 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। सड़क हादसे से हाहाकार मचा हुआ है। 2 लोग घायल, घायलों को इलाज के लिए अस्पताल फौरन भेज दिया गया है। तो यूपी में हादसे की कई खबरें सामने आई हैं, जिसके बाद से हाहाकार मचा हुआ है। कई लोगों ने अलग अलग हादसों में अपनी जान गंवाई है आज। और अब खबर गोंडा से, जहां घाघरा नदी में कटान की वजह से माझा का प्राथमिक स्कूल ही नदी में समा गया। इस स्कूल के नदी में समाते हुए वीडियो को किसी ने कैमरे में कैद किया, जो कि अब वायरल भी हो रहा है। कि देखिए, ये स्कूल है एक प्राथमिक विद्यालय, जहां पर बच्चे आकर पढ़ा करते थे, लेकिन फिलहाल स्कूल बंद है। तो ये इमारत खाली थी, पर नदी में जलस्तर और तेज बहाव इस कदर है कि मिट्टी का कटान इस इमारत को भी अपने साथ बहा के ले गया। नदी में समा गया प्राथमिक स्कूल। ये देखिए, लोग खड़े हुए अपनी आंखों के सामने इसे ढहते हुए देख रहे हैं, पर कोई कुछ नहीं कर पा रहा। नींव कमजोर हो चुकी है, मिट्टी धीरे धीरे कट रही है। एक एक करके बड़ा हिस्सा घाघरा नदी में समा रहा है। गोंडा से ये तस्वीर सामने आई है और किनारे पे बना हुआ ये स्कूल का भवन, जिसमें कभी प्राथमिक स्कूल चला करता था, जिसमें बच्चे पढ़ने आते थे, क्लासेस चलती थी, पर वो ढह गया।
नदी में समा गया किस तरह प्राथमिक स्कूल गोंडा में, वो आप इन तस्वीरों में बताएं। उधर संगम नगरी प्रयागराज में गंगा नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है, जबकि यमुना भी अगले 2-3 घंटे में खतरे के निशान को पार कर जाएगी। दोनों नदियों का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ रहा है। सैकड़ों मकान बाढ़ के पानी की जद में आ चुके हैं। हजारों लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं। प्रयागराज में अभी किस तरह के हालात हैं, इसका जायजा लिया है हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन ने। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों नदियां उफान पर हैं। दोनों नदियों का जल स्तर लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। यहां गंगा नदी जो है वो खतरे के निशान को पार कर गई है। अब से कुछ देर पहले गंगा नदी खतरे के निशान को पार की है, खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। यमुना नदी का भी तकरीबन वही हाल है। यमुना नदी भी खतरे के निशान के बेहद करीब है। अगले 2 से 3 घंटे के अंदर यानी दोपहर तक यमुना नदी भी खतरे के निशान को पार कर जाएगी। दोनों नदियों में आई बाढ़ ने जबरदस्त तबाही मचानी शुरू कर दी है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाके तक प्रभावित हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के बख्शी बांध इलाके में। हमारे ठीक सामने आप देख सकते हैं जहां पर पानी भरा हुआ है। तमाम मकान जो है तकरीबन 1 मंजिल तक डूब गए हैं। उसके नीचे एक चौड़ी सड़क हुआ करती थी, वाहन तेजी से फर्राटा भरते थे, लेकिन जो सड़क है वो बाढ़ के पानी में डूब गई है। तमाम जो मकान हैं वो बाढ़ के पानी की जद में आ चुके हैं। जो मकान हैं वो टापू बन गए हैं, चारों तरफ बाढ़ के पानी से घिर गए हैं और जो लोग हैं फंसे हुए उनको बाहर निकालने की कवायद लगातार जारी है। प्रशासन ने एक कंट्रोल रूम बनाया हुआ है, हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। इन हेल्पलाइन नंबर्स के जरिए लगातार लोगों की मदद की जा रही है, लेकिन जो पानी बढ़ने की रफ्तार है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। गंगा अभी भी 5 सेंटीमीटर और यमुना नदी तकरीबन 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रही है। तो इससे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में मुसीबत जो है वो और बढ़ने वाली है। तबाही का और खतरनाक मंजर देखने को मिल सकता है। बहरहाल लोग यही दुआ कर रहे हैं, यही प्रार्थना कर रहे हैं कि दोनों नदियां जो लगातार बढ़ रही हैं उनकी रफ्तार कम हो, बाढ़ का कहर कम हो, ताकि उनको मुसीबतों से निजात मिल सके। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। अगली खबर फतेहपुर से। यमुना नदी में बाढ़ से कटान शुरू हो चुका है। सैकड़ों बीघा फसल बाढ़ में बर्बाद हो गई है। कटान का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है और उसे लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। मैनाही गांव में कटान इलाके को खाली करवा लिया गया है। फतेहपुर से ये वीडियो सामने आया है। मिट्टी का एक बड़ा हिस्सा समा गया नदी में और उसके बाद देखिए किस तरह लहरें ऊपर उठी जैसे कि ये कोई सागर हो। सैकड़ों बीघा फसल बाढ़ में बर्बाद हो चुकी है। नदियों का जलस्तर बारिश के कारण बढ़ा हुआ है। नदियां उफान पर हैं। वेग इतना तेज है कि धीरे धीरे मिट्टी कट के उनका हिस्सा इन नदियों में समा रहा है। और अब खबर बिजनौर से, जहां 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। बताया जा रहा है कि मामूली कहासुनी को लेकर दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। वहीं अब पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और मामले की तफ्तीश कर रही है। तो आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। बिजनौर में खूनी संघर्ष हुआ है। महिलाएं भी इसमें बीच बचाव करते हुए दिख रही हैं। किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और लाठियां एक दूसरे पर लोगों ने बरसानी शुरू कर दी। और अब खबर रायबरेली से, जहां महिलाओं से मारपीट और पत्थर से प्रहार करते हुए युवक का वीडियो वायरल हो गया है। बताया यह जा रहा है कि 2 पट्टीदारों में मवेशी के कचरे को फेंकने को लेकर यह विवाद हुआ था। तो महिलाओं पर युवक ने पत्थर से भी वार किया है। महिलाओं से मारपीट करते हुए ये वीडियो भी वायरल हो रहा है। युवक ने महिलाओं पर भी पत्थर फेंके। मोबाइल कैमरे से किसी ने इस वीडियो को बनाया है। ये देखिए किस तरह एक महिला के बाल खींचे जा रहे हैं। इस पर पत्थर भी बरसाए गए। 2 पट्टीदारों में विवाद हुआ, जिसके बाद ये वीडियो निकल के सामने आया। रायबरेली से ये तस्वीर सामने आई है, जहां 2 पक्षों में लाठी डंडे चले, महिलाओं पर भी पत्थर बरसाए गए।
स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद और अब एक बड़ी खबर लखनऊ से। अब्बास शब्द पर सपा भाजपा में घमासान मच गया है। मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह पर समाजवादी पार्टी ने पलटवार किया है। सपा एमएलसी उदयवीर बोले हैं सिद्धार्थनाथ को शब्दों का ज्ञान नहीं। अब्बास शब्द से कोई आपत्ति नहीं। सिद्धार्थनाथ सिंह ने अखिलेश पर बोला था हमला। सपा एमएलसी उदयवीर सिंह ने अब इस पर बयान दिया है। आपको सुनवाते हैं ये विवाद क्या है और क्या कुछ कहा गया है। समाजवादी पार्टी के बादशाह को अब्बास शब्द से नफरत क्यों है? उनको डैडी कहने में इतराज नहीं होता, पिताजी तो कहते नहीं हैं। और अब्बास शब्द तो एक उर्दू का बहुत अच्छा मीठा शब्द है, मगर डैडी एक अंग्रेजी का शब्द है। उनके पिताजी भी तो उनको टीपू कह के बुलाते हैं। तो ये नफरत क्यों आ गई है उनके अंदर, ये उर्दू के शब्द से, ये समझ नहीं आ रहा है। इसके बारे में उनको बताना चाहिए। सिद्धार्थनाथ सिंह को लगता है हिंदी इंग्लिश का ज्ञान नहीं है। शब्दों से आपत्ति नहीं होती, शब्दों का जिस उद्देश्य से प्रयोग होता है उससे आपत्ति होती है। सिद्धार्थनाथ सिंह एक निरर्थक टाइप के भाषण देने के आदी हो चुके हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह कभी खुद सड़क पर गए नहीं हैं। पिछले मुझे 5 साल 8 साल में कोई एक उनकी सड़क पर संघर्ष करने की तस्वीर नहीं याद है, लेकिन वो दिन भर आंदोलनों पर भाषण देते हैं। आपत्ति मुख्यमंत्री की भाषा से है, मुख्यमंत्री का जो उद्देश्य है, जिस तरह की भड़काना चाहते हैं उससे है। और ये बताता है कि मुख्यमंत्री का चोला कुछ भी हो लेकिन संस्कार विहीन है वो। गाजीपुर में सपा विधायक और प्रशासन के बीच तनातनी। सैदपुर से सपा विधायक मांग रहे हैं 1 करोड़ का हिसाब। सुभाष पासी ने यह दावा किया कोरोना काल में 1 करोड़ दिए। सीडीओ ने जवाब दिया विधायक ने सिर्फ 4 लाख रुपए दिए। विधायक निधि से 1 करोड़ की मदद की गई थी, ये सुभाष पासी ने कहा। गाजीपुर में सपा विधायक और प्रशासन के बीच में तनातनी देखने को मिली। सैदपुर से सपा विधायक मांग रहे हैं अब 1 करोड़ का हिसाब। उनका यह कहना है कि कोरोना काल में उन्होंने 1 करोड़ रुपए दिए हैं, जबकि सीडीओ ने जवाब दिया कि विधायक ने केवल 4 लाख रुपए दिए हैं। विधायक निधि से 1 करोड़ रुपए दिए, ये कह रहे हैं सपा के विधायक, जबकि प्रशासन की ओर से, सीडीओ की ओर से कहा गया है कि उन्होंने 4 लाख रुपए दिए थे। सैदपुर से सपा विधायक अब 1 करोड़ का हिसाब मांग रहे हैं कि अपनी विधायक निधि से कोरोना काल में मदद के लिए उन्होंने 1 करोड़ दिए, लेकिन इसके ठीक उलट प्रशासन ने यह कहा है कि 4 लाख रुपए दिए गए हैं। 1 करोड़ नहीं, विधायक ने सिर्फ 4 लाख रुपए दिए हैं। जब पहली लहर कोरोना की आई थी तो आप लोगों ने पेपरों में पढ़ा होगा 1 करोड़ रुपया किसी ने देने का काम किया था, तो आपका भाई, आपका बेटा, आपका भतीजा, ये सुभाष पासी ने किया था। और ये देने का अधिकार आप लोगों ने दिया था, महमूदपुर के लोगों ने दिया था। आप लोगों ने उस दुर्दिन में बीजेपी की जो सुनामी चल रही थी उसमें यदि आप लोगों ने परचम लहराने का काम किया था तो आप लोगों ने मुझे चुन करके विधानसभा में भेजा था। उसका खामियाजा जब ये कोरोना की लहर आई तो आपके इस विधायक ने 1 करोड़ रुपया दिया था वेंटिलेटर लगाने के लिए, कि ताकि मेरा कोई भाई, कोई मेरी बहन, कोई माँ, कोई मेरा बेटा, कोई भतीजा किसी कारणवश यदि बीमारी से ग्रसित है तो कम से कम वेंटिलेटर से उसका इलाज हो सके। विधायक श्री सुभाष पासी जी द्वारा पिछले वर्ष कोविड के लिए दैवीय आपदा कोविड-19 से बचाव हेतु तथा संक्रमण से सुरक्षा हेतु चिकित्सा उपकरण की सुविधा के लिए उन्होंने कार्यदायी संस्था मुख्य चिकित्सा अधिकारी गाजीपुर को 4 लाख रुपए की धनराशि को देने के लिए निर्देश दिया था। इसी क्रम में वो धनराशि पिछले वर्ष मार्च 30 तारीख को और अप्रैल की 2 तारीख को 2020 में ही स्थानांतरित की जा चुकी है और उनके द्वारा इस संबंध में कार्य कराया जा रहा है।
हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी बताइए, ये विवाद बढ़ता ही जा रहा है। विधायक कह रहे हैं कि 1 करोड़ दिए, प्रशासन कह रहा है कि 4 लाख दिए। जी बता दें कि ये पूरा मामला जब कोविड-19 का फर्स्ट फेज जब शुरू हुआ था, और ये मामला उस वक्त का है जब पूरे प्रदेश से किसी भी विधायक ने कोविड-19 के लिए कोई राशि नहीं दिया था। तब इन्होंने सुभाष पासी ने सबसे पहले जो है विधानसभा अध्यक्ष से बात कर मुख्यमंत्री के नाम जो 1 करोड़ की चिट्ठी लिखी थी, और उसमें उन्होंने लिखा था कि उनके विधायक निधि से 1 करोड़ की राशि से जो है उनके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जो है वेंटिलेटर की व्यवस्था कर दिया जाए। और साथ ही विधानसभा अध्यक्ष से उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया था कि इस तरह का जो है मामला जो है हर विधानसभा क्षेत्र के लिए लागू किया जाए, ताकि हर विधानसभा क्षेत्र में वेंटिलेटर हो जाए और विधायकों की मदद से एक बढ़िया काम हो जाए। इस तरह का उन्होंने चिट्ठी लिखा था, लेकिन वो चिट्ठी मुख्यमंत्री को लिखा तो लिखा कि नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने इस चिट्ठी को मीडिया में शेयर किया। लेकिन वो चिट्ठी जो मुख्यमंत्री से होते हुए जिला प्रशासन यानी कि परियोजना अधिकारी या मुख्य विकास अधिकारी तक नहीं पहुंची, और पहुंची है तो सिर्फ मात्र 4 लाख की चिट्ठी पहुंची है, जिसमें 2 बार में, एक बार 2,60,000 और एक बार में 1,40,000 का पैसा। बिल्कुल, तो कई तरह के दावे हैं। विधायक अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन प्रशासन अपनी बात कह रहा है। विधायक कह रहे हैं 1 करोड़ दिए, लेकिन प्रशासन ने कहा 4 करोड़ दिए हैं।